बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान और मेरी बात सच साबित हुई। अब से 24 घंटे पहले इसी जगह खड़े होकर मैंने ये बात कही थी कि आपको ख़बर मिल जाएगी चंद घंटों के बाद कि अमेरिका का दूसरा बहरी बेड़ा जो है वो खलीज की तरफ रवाना किया जा रहा है और इसकी तैयारी शुरू हो गई। और मैंने कहा था वो मूव भी कर रहा है। अगर आपको याद है, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो मैंने ये बात कही थी कि चंद घंटों की बात है, उसके बाद आपके सामने ये खबर खुलकर सामने आ जाएगी। और यही हुआ कि चंद घंटों के बाद ही पेंटागन ने बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी कि उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश स्ट्राइकर बहरी बेड़ा जो है उसको खलीज की तरफ रवाना करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। यानी उसकी तैयारी, उसको एक बड़े बहरी बेड़े को अगर आपने मूव कराना हो तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां और यह तैयारियों के मराहल जो हैं वो होते हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि चंद घंटों में के बाद ये जो है रवाना हो सकता है। और अभी भी वक्त है ईरान के पास कि वो मुज़ाकरात करे या फिर वो हमले के लिए तैयार हो जाए, जिसकी इजाज़त जो है डोनाल्ड ट्रंप देंगे। तो मैंने आपसे ये कहा था कि अब्राहम लिंकन पहले से मौजूद है और एक लंबे अरसे के बाद अमेरिका अपने दो स्ट्राइकर बहरी बेड़े अगर खलीज में लेकर जा रहा है, और खलीज से मुराद मेरी ईरान और रेड सी और आबना हुरमज़ और खलीज फ़ारस के इलाके हैं। और अगर यहाँ पर पहले से मौजूद इब्राहिम लिंकन के साथ एक और जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामी बला जो है वो भेजी जा रही है, तो इससे साफ जाहिर है कि ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। और मुज़ाकरात के नाम पर जो ढोंग रचाया गया, इस पर तो मैंने एक हफ़्ता पहले बात की थी और कहा था कि ये मुज़ाकरात जो हैं ढोंग हो गए। अगर आपको याद है तो पिछले जुमे को आज ये मुज़ाकरात हुए, आज जुमेरात है, तो 7 दिन गुजर गए। क्या निकला नतीजा उस मुज़ाकरात का? ये सिर्फ एक टाइम गेनिंग थी ताकि अमेरिका मिडल ईस्ट के अंदर जो उसको फ़ौजी अड्डे दस्तयाब नहीं हुए, जैसे सऊदी अरब, कुवैत, इराक समेत बहुत सारे ममालिक ने उसको अपने फ़ौजी अड्डे देने से, ईरान पर हमले के लिए देने से इनकार किया। फ़ौजी अड्डे उसी के पास हैं, लेकिन ईरान पर हमले के लिए देने के लिए तैयार नहीं थे। वो उसको नहीं दिए, तो उसने अब एक फ़ौजी अड्डा पहले वहाँ पर जो कि एक एयर स्ट्रिप की सूरत में है, यानी एक बड़ा बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन के साथ के नाम पर मौजूद है, जिसके साथ 10 उसके इंटरसेप्टर जहाज़ और स्ट्राइकर जहाज़ के साथ साथ एक आबदोज़ जो है वो भी मौजूद है। और अब दूसरा बहरी बेड़ा जो है उसको ईरान की तरफ रवाना किया जा रहा है, जिसको मुमकिन तौर पर रेड सी में रखा जाएगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इसको आबना हुरमज़ में पहले से मौजूद बहरी बेड़े की जो सपोर्ट है उसके लिए होगा, या ये स्ट्राइकर होगा। पेंटागन से जो बयान निकल कर सामने आया है उसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पब्लिश किया है। इसको नकल किया है दुनिया के मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल रिकगनाइज जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने। मैं आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे तुर्किया की एक न्यूज़ एजेंसी है या अखबार है, उसने इसको शिक्षा सुर्खियों में सजाया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस मजमून को बांधा। ईरान इंटरनेशनल ने जो है उसने भी इसी पर जो है वो अपने अल्फाज में बताया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 3 पेंटागन एहलकारों का जिक्र किया है, नाम नहीं बताया है। और आप ये समझ सकते हैं कि पेंटागन का सिर्फ नाम ही पब्लिश करना अमेरिका के अंदर किसी अखबार के अंदर, उसके लिए कहाँ से इजाज़त आती है? पेंटागन एक ऐसी जगह है, एक ऐसी फ़ौजी दफ्तर है जो दुनिया में अपने सबसे बड़े किसी फ़ौजी हेडक्वार्टर का जो है वो मुकाम रखता है। यानी 4000 तो करीब उसमें ऑफिस हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी बड़ी जगह होगी। और इसके अंदर जो है पूरी दुनिया के लिए अमेरिका की फ़ौजी पॉलिसी जो है तरतीब दी जाती है। कहा यह जाता है कि अमेरिका की हुकूमतें भी बनती और गिरती इसी पेंटागन के ज़रिए हैं। यानी ये एक ऐसा फ़ौजी हेडक्वार्टर है जहाँ से पूरी दुनिया में, क्योंकि अमेरिका ने हर जगह तो ऑक्टोपस की तरह पंजे फैलाए हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर कोई इदारा है तो उसका नाम पेंटागन है। और अब पेंटागन ने दूसरे बहरी बेड़े का, जिसके मैंने 24 घंटे पहले आपसे कहा था कि एक और बहरी बेड़ा जो है वो जा रहा है, मेरे साथ अदील साहब मौजूद थे और मैंने उनको गवाह बनाया था कि आप गवाह रहिएगा, चंद घंटे बाद ये खबर आ जाएगी। और ये खबर अब से चंद घंटे पहले आई है कि पेंटागन जो है वो उसने इस बात की तस्दीक की है कि दूसरा बहरी बेड़ा जिसका नाम जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, उसको, ये एक सदर थे अमेरिका के। और आपको याद होगा पहले भी खलीज पर जब हमला हुआ था तो बुश की ही हुकूमत थी, इसी जॉर्ज डब्ल्यू बुश की हुकूमत थी जिसकी हुकूमत में इराक़ पर हमला हुआ था और पूरे जो है इराक़ पर कब्ज़ा किया गया था। सद्दाम हुसैन को जो है
उसके बाद शहीद किया गया था। इसी जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाम की वजह से ही इस बहरी बेड़े को जो है अमेरिका यहाँ भिजवा रहा है, और भिजवाने का मकसद ये है कि जब ये पहुँचेगा तो उसके बाद ईरान पर हमला कर दिया जाएगा। ये मुज़ाकरात, ये बार बार टेबल पर बैठने की बात, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा चकमा या ऐसा आप उसको क्या कह सकते, कैमोफ्लाज है जिसको वो इस्तेमाल करके चाहता है कि जितना जल्द हो वो अपनी आर्मी इंस्टॉलेशंस यानी अपनी वो बहरी कुव्वत जो है जिसकी दुनिया में धाक है वो यहाँ पर पहुँचा दे। इस बहरी बेड़े में क्या क्या है ये मैं अपने आने वाले व्लॉग में बताऊँगा कि इस बहरी बेड़े की खासियत क्या है और उसको क्यों स्ट्राइकर कैरियर कहा जाता है। यानी इब्राहिम लिंकन जो है वो स्ट्राइक कैरियर उस तरह से नहीं है जिस तरह से ये है, यानी ये आगे होगा, इब्राहिम लिंकन इसके पीछे होगा। ये याद रखिएगा, ये आएगा बाद में, हमलावर पहले होगा, और ये इसके आने में और चंद घंटे अब और मज़ीद बाकी हैं कि इसको मूव करवा दिया जाएगा। इसकी वो जो तैयारियां हैं जिसको कहा जाता है कि इसमें सामान रखा जा रहा है, ये एक आम बहरी बेड़े वाला मामला नहीं होता। ये एक ग्रुप ऑफ शिप्स होते हैं जिसमें हाँ एक फाइटर प्लेन कैरियर भी होता है जिसके नाम पर सारे जहाज़ इसके साथ होते हैं। जिस तरह अब्राहम लिंकन एक जो है एयरफोर्स कैरियर है, यानी एक एयर स्ट्रिप है, उसके साथ मज़ीद इंटरसेप्टर्स हैं, मज़ीद स्ट्राइकर मिसाइल बोट्स हैं, आबदोज़ है। इसी तरह से एक ग्रुप ऑफ जो है जहाज़ों का ये कहलाता है जिसको कैरियर कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि बड़ी बेड़ा है और बेड़े में बहुत सारे जहाज़ शामिल होते हैं। ये अब ईरान से जंग के लिए एक तरह का नकारा बजाया गया है, एक तरह का कह दिया गया है कि या तो झुक जाओ या फिर हमले के लिए तैयार हो जाओ। ईरान के ख़िलाफ़ जंग जो है वो अमेरिका लड़ने का इरादा कर चुका है। बाकी सब चीज़ें कि ये मुज़ाकरात होंगे, अमान में मुज़ाकरात होंगे, पहले हमारे नुमाइंदा शरीक होंगे, इधर से अब्बास अराक़ची साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं वो शामिल होंगे और मसूद पज़ेश्कियान का बयान चलेगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक हमला करने से पहले पोजीशंस ली जाती हैं, उसके लिए टाइम गेनिंग या वक्त जो है वो किया जाता है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये बहरी बेड़ा पहुंचेगा तो क्या ईरान नहत्ता हो जाएगा, ईरान के पास कौन सा मिसाइल होगा इस बहरी बेड़े के लिए और इब्राहिम लिंकन के लिए, तो क्या ईरान जो है वो तैयार है, ये अपने आने वाले व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन अभी मेरे ख़्याल से ये ख़बर जो है जो कि मैंने कल सुबह ब्रेक की थी, आज सुबह दोबारा आपको बता रहा हूँ कि चंद घंटे पहले उस खबर की तस्दीक हो गई है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।